वेलकम टू द चैनल गाइस। जब हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं हमारे वर्कआउट को लेके, तो कुछ चीजें हैं जिन पे खास ध्यान देनी होगी, और वो चीजें गाइस वर्कआउट न्यूट्रिशन। आप वर्कआउट के पहले क्या लेते हैं, कितने टाइम क्या लेते हैं, वर्कआउट के बीच में क्या लेते हैं, वर्कआउट के बाद क्या लेते हैं। अगर ये सारे वेरिएबल्स आप सेट कर लो तो आपको अपने गोल्स में पहुंचने में ज्यादा आसानी होगी। तो आज हम सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आप अपने वर्कआउट्स को ज्यादा बढ़िया तरीके से अटैक कर पाएंगे। गाइस, वर्कआउट से पहले का टाइम, मतलब प्री वर्कआउट टाइम से बोले हम 1 से 1.5 घंटा पहले, इस टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए ये डिस्कस करते हैं। अब गाइस, जो 3 हमारे मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, आपके प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, कार्ब्स हो गए, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आई रेकमेंड कि आप इनके बारे में जानिए। मैंने इन पे वीडियोस बनाई हैं और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो अब इनको हम कैसे डील करें। अब प्रोटीन, अब वर्कआउट से 1-1.5 घंटा पहले प्रोटीन खाना क्यों जरूरी है। गाइस, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, जो कि वर्कआउट के टाइम पे बहुत जरूरी है मसल मास प्रिवेंट करने के लिए और एनर्जी देने के लिए। और गाइस, प्रोटीन से क्या होता है कि जब मसल डैमेज होता है तो कुछ मार्कर्स होते हैं उनके, जैसे क्रिएटिन काइनेस हो गया और भी बहुत सारी चीजें। तो प्रोटीन कंजम्पशन से ये जो सारे मार्कर्स होते हैं अंडर कंट्रोल रहते हैं, तो इसलिए प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, गाइस, अब कार्बोहाइड्रेट जरूरी क्यों है वर्कआउट के पहले। गाइस, कार्ब्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ही जरूरी है वर्कआउट के पहले। अब कौन से कार्ब्स लेने चाहिए। गाइस, मैं रेकमेंड करता हूं कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं। गाइस, स्वीट पोटैटो, आपका पोटैटो, कुछ ओट्स, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या करते हैं कि एनर्जी स्लोली रिलीज करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे वर्कआउट शुरू किया बहुत एनर्जी होगी और उसका क्रैश। ऐसे वर्कआउट्स हमें बिल्कुल ऐसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने चाहिए। और शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं गाइस, वो ऐसा करती हैं कि आपको एकदम एनर्जी स्पाइक दिया और उसके बाद कुछ टाइम का फिश। तो आपका एक अप्रोप्रिएट प्री वर्कआउट मील क्या हो सकता है। अगर तो आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन सोर्स के लिए चिकन ब्रेस्ट बहुत बढ़िया चीज है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, स्वीट पोटैटो एक अच्छा आ सकता है साथ में। और अगर आप वेजिटेरियन है तो गाइस आप पनीर ले सकते हैं और साथ में स्वीट पोटैटो डाल लो, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। अब तीसरी बात करें फैट्स की। गाइस, फैट्स बेसिकली कोई परफॉर्मेंस एनहांस नहीं करता और ना ही इसकी वर्कआउट में खास जरूरत है, लेकिन हल्का फुल्का फैट फिर भी रख देना चाहिए। इससे जो उसके एडेड कुछ विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वो हमें मिल जाएंगे। अब लेकिन मान लीजिए आपका इतना टाइम है ही नहीं कि आप 1-1.5 घंटे पहले एक प्रॉपर वर्कआउट मील खा सके, तो फिर क्या करना चाहिए। मतलब वर्कआउट में सिर्फ आधा पौना घंटा रह गया। गाइस, उस टाइम में रेकमेंड करूंगा कि आपका जो मील हो वो एक लिक्विड मील हो। अब लिक्विड क्योंकि गाइस, इस लिक्विड की डाइजेशन सॉलिड मील से ज्यादा जल्दी होती है। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे जब वर्कआउट कर रहे हो तो जो आपका बॉडी का ब्लड फ्लो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाए। आप चाहोगे वो मसल टिश्यूज के आसपास जाए, क्योंकि वही हम चाहते हैं वर्कआउट के टाइम। तो एक आइडियल प्री वर्कआउट लिक्विड मील क्या हो सकता है। अगर आप वे प्रोटीन लेते हो, वे प्रोटीन शेक हो गया, आप साथ में उसमें कोई फ्रूट डाल लो, हल्का दूध डाल लो, एंड यू गुड टू गो। तो अब ये बात होगी प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन की। अब जो नेक्स्ट स्टेप है गाइस, वो है इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन। क्या आपको इसकी जरूरत है कि नहीं। गाइस, देखिए, सब डिपेंड करता है कि आपके फिटनेस गोल्स क्या है, आप चाहते हैं क्या अपने वर्कआउट से। गाइस, अगर तो आप एक एथलीट हैं, मतलब दिन में 2 बजे ट्रेन करते हैं, किसी स्पोर्ट के लिए ट्रेन करते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ, आपको इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन हेल्प कर सकता है। अब कैसे कर सकता है। गाइस, हर घंटा जो वर्कआउट होता है, इंटेंस वर्कआउट होता है, उसमें मान लीजिए आपकी बॉडी को कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए यूज करने के लिए। और अगर कार्ब्स की बात करूं तो 50 से 60 ग्राम कार्ब्स भी चाहिए। जब वर्कआउट करते हैं तो आपको ये चीज जाननी होगी कि आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है। तो जब स्ट्रेस होती है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल क्या है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो एक टाइप का गंदा हार्मोन है, जो आपके अच्छे हार्मोन से बिल्कुल लड़ाई करता है। मतलब अगर कॉर्टिसोल राइज हुआ तो आपके अच्छे हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और बाकी सब चीजें बैठ जाएंगी, तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो गाइस, एक इंट्रा वर्कआउट शेक लेना अक्लमंदी हो सकती है एथलीट्स के लिए, या उन लोगों के लिए जो लीन मसल मास गेन करना चाहते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं,
या एक फिजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है, या वे प्रोटीन के साथ एक केला ले लीजिए, इसका शेक हो जाएगा। तो केला बेसिकली आपको क्विक कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोवाइड कर देगा, और जब आपके शेक में वे प्रोटीन होएगा वो आपको आपके जो ये कैटाबॉलिक हार्मोन है कॉर्टिसोल जैसे, वो उनको दबा के रखेगा। और एक और कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन होता है गाइस वो पहले लिवर से पास होके जब डाइजेस्ट होता है तो फिर वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, तो आप डायरेक्टली BCAA यूज कर सकते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ, तो उसके साथ भी सही रहेगा। तो ये हो गया इंट्रा। हाँ गाइस, एक और चीज है, जो रनर्स है आप में से, अब रनर्स बेसिकली जो खासकर मैराथन रनर्स होते हैं वो 2-2 घंटे की ट्रेनिंग होती है कई बार। तो अगर आप बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेडमिल पे नहीं भाग रहे, नॉर्मली बाहर भाग रहे हैं, आपको बहुत सारा पसीना आता है, तो इससे जिसे हम पॉइंट पे आना चाहता हूं वो बेसिकली हाइड्रेशन है, कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। गाइस जब जिम में जाते हैं तो आप जब मसल पंप करते हैं उस टाइम एक्टिविटी क्या हो रही होती है कि आपके ब्लड से पानी आके आपके मसल टिश्यूज में आता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है तो ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। तो इन अ वे जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि जिम में ऐसा हो। तो गाइस मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड हो, वर्कआउट के पहले भी, वर्कआउट के दौरान भी। तो आप साथ में एक बॉटल कैरी कर सकते हैं जो रेगुलरली आप सिप करते रहो। लेकिन बात थी मैराथन रनर्स की। गाइस जब बहुत सारा स्वेट करते हैं तो ना सिर्फ आपकी बॉडी से पानी निकलता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। जैसे सोडियम की बात करूं, अगर सोडियम आपकी बॉडी से एक्सेस निकलना शुरू हो गया तो एक फिनोमिनन होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसका एक्चुअल नाम भूल गया, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो गाइस इसलिए अगर आप 2-3 घंटे से रेगुलरली ट्रेन कर रहे हैं तो एक कोई फैंसी स्पोर्ट्स ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं। अगर ले सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन इलेक्ट्रॉल मिलता है हर एक मेडिसिन स्टोर में, जब भी कोई डिहाइड्रेशन हो जाता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेक श्योर करेगा कि आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रॉपर्ली फिल हो। तो गाइस ये थी बात प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन की और इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन की। सो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।